जय श्री कृष्ण एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल रेणुस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। और आज है दशहरा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ना सुबह दशहरे की पूजा होती है। सबसे पहले दशहरे को पूजा जाता है और उसके बाद दशहरे का टीका होता है, यानी कि बहन और बुआएं टीका करती हैं अपने भाइयों भतीजों को। तो यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, दशहरा पूजने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए हमारे यहाँ ना पूड़े बनते हैं जिनको गुलगुले भी कहा जाता है। तो उसके लिए मैं चीनी घोल रही हूँ। तो यहाँ पर ये ज़रूरी होते हैं, हर पूजा में हर शुभ काम में हमारे यहाँ ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी में चीनी और थोड़ी सी इलायची डाल ली थी और ये मैं आटा इसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से इसमें विस्कर की मदद से मिक्स कर लूँगी। कोई लम्स इसमें नहीं रहना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह का एक बैटर बना लिया है। हमें इस तरह का ये बैटर बनाना है और इसको मैं रख दूँगी ढक करके 5-7 मिनट के लिए। और फिर मैं इसके गुलगुले पूड़े उतारूँगी, पूड़े बनाऊँगी। इनको आप ऑयल में या देसी घी में भी बना सकते हैं। और ये छोटी छोटी जो मटकियाँ आप देख रहे हो, इनको हमारे यहाँ कुलियाँ बोला जाता है। खील हैं, बताशे हैं और ये पूड़े मैंने बना दिए हैं। ये उड़द की दाल हमारे यहाँ बनाई जाती है भोग में, और घिया का रायता बनाया जाता है, जिसमें मैंने पहले घिए को धोकर छीलकर कद्दूकस करके उबाल करके फिर उसका पानी निचोड़ करके घिया का रायता बना लिया है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो ये दशहरा बना रहे हैं। पहले ज़माने में गाय के गोबर से बनाया जाता था ज़मीन के ऊपर, लेकिन अब हमें गाय का गोबर बहुत मुश्किल से मिल पाता है, तो आटे से भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक लकड़ी का पटरा लिया था। ये पटरा हम पूजा के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर हमने लाल कपड़ा बिछा दिया, जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है वही कपड़ा है ये। और आटे से मेरे हस्बैंड यहाँ पर दशहरा बना रहे हैं। ये जो मटकियों में हमने खील और बताशे भर के रखे हैं, ये रावण के 10 सिर माने जाते हैं। आज के दिन यहाँ पर सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है। साथ में यहाँ पर कुछ सामान हमारे यहाँ रखा जाता है, जैसे कि रई होती है, जिसको आजकल विस्कर बोला जाता है, लकड़ी की रई, पुस्तकें, पढ़ने वाली पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें, बहुत सारी चीज़ें प्रसाद के रूप में यहाँ पर हमने रखी है। उड़द की दाल मैंने बनाई थी, घिया का रायता बनाया है और साथ ही में मैंने पूड़े बनाए हैं। ये 3 चीज़ें ज़रूर होती है। इसके अलावा आज के दिन पक्का खाना भी बनता है। बाद में मैं पक्का खाना बनाऊंगी। अभी सुबह का टाइम है। सबसे पहले नहा धोकर हमें दशहरे की पूजा करनी होती है बिना कुछ खाए पिए। और ये सामने मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं और हस्बैंड ने कर दी है सारी तैयारी। यहाँ पर पूजा की थाली है, जिसमें हल्दी, रोली, चावल, कलावा, गंगा जल वगैरह रखा है और दीपक जला लिया है। ये मेरी छोटी वाली बहू है वानी, और बड़ा बेटा और बड़ी बहू मेरी मुंबई में है, वो वहाँ पर पूजा करते हैं। उसने भी वहाँ पर इस तरह से दशहरा बना करके पूजा करेंगे वो लोग। उनकी क्लिप भी मैं यहाँ पर लास्ट में अटैच करूँगी, आप देखिएगा। उन्होंने भी इसी तरह से बनाया है। और ये यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड, बेटा और छोटी वाली डॉटर इन लॉ है, जो हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो ये हम लिविंग रूम में बैठकर यहाँ पूजा कर रहे हैं, जहाँ पर जगह होती, क्योंकि ना आखिर में हमें यहाँ पर परिक्रमा करनी होती है इसकी, तो इसलिए इसके चारों तरफ हमें जगह चाहिए होती है। तो हम थोड़ी खुली जगह पर बैठकर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। मैं बैठी हूँ ऊपर सोफ़े पर, क्योंकि मेरे दोनों नीज़ की सर्जरी हुई है, तो मैं 18 इंच से नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ सकती, तो मैं बैठ गई हूँ ऊपर। और मेरे हस्बैंड पूजा करवाएंगे, बेटा पूजा करेगा, बेटा और डॉटर इन लॉ सामने बैठे, और मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पर पूजा कराएंगे। तैयारी हमने सारी कर ली है। वानी ने अपने सिर पर ओढ़ा है पीलिया। ये एक दुपट्टा होता है जो हम हर शुभ कार्य में पहनते हैं, तो उसने ये पहन लिया है। और यहाँ पर अब पूजा हमारी शुरू हो चुकी है। पूजा में सबसे पहले संकल्प किया जाता है, फिर गणपति जी की पूजा होती है, उसके बाद सरस्वती माँ की पूजा होती है, दशहरे की पूजा होती है। और नवरात्रों में हम पहले नवरात्रे को जौ बोते हैं, वो उगाते हैं, और वो जौ अभी इस समय हम सबके कानों पे रख रहे हैं। और वो रामनवमी वाले दिन जौ उखाड़ के, और आज दशहरे में वो जौ यहाँ पर पूजा में रखे गए हैं। और साथ ही में सबके कानों में वो थोड़े थोड़े जौ रखे दिए जाते हैं। बहनें भी रखती हैं, और जब वो बहनें टीका करती हैं तो वो भी जौ भाइयों के, भाभीयों के कान के ऊपर रखती है। और अब हमारी पूजा यहाँ पर संपन्न हो गई थी। हम कर रहे हैं परिक्रमा। 7 बार हमें इसकी परिक्रमा करनी होती है, तो हम सभी यहाँ पर ने कर ली है परिक्रमा, और अच्छी तरह से पूजा हो गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं हरियाली, और जल देते हैं सूर्य देव को, पौधों को, और उसके बाद हरियाली देखी जाती है। उसके बाद घर के जो
बच्चे होते हैं सभी बड़ों के पैर छू लेते हैं। और इस तरह से हमारी पूजा बहुत ही अच्छी तरह से आज संपन्न हो गई है। और यहाँ पर जो प्रसाद है, जो छोटी छोटी मटकियाँ हैं ना, वो एक एक मटकियाँ सबको दी जाती हैं खील बताशे की, वो खाना होता है। फिर एक कटोरी में थोड़ी थोड़ी दाल और घिया का रायता। दाल के साथ आप पूरी रोटी भी बना सकते हैं, और पूड़े को भी प्रसाद के रूप में हमें खाना अनिवार्य होता है। मेरे ख्याल से ये परंपरा है, जहाँ पर जिस तरह की खेती बाड़ी होती है उसी तरह का प्रसाद बनता होगा, और वही प्रसाद की परंपरा आज तक हमारे यहाँ चली आ रही है। और मैं तो ज़रूर पालन करती हूँ। हमारे घर में सभी मानते हैं इस चीज़ को। मेरी मम्मी के घर में, मेरी भाइयों के घर में, मेरी सिस्टर के घर में, सभी के यहाँ इस तरह की पूजा होती है। और मेरे ससुराल में भी ये पूजा इसी तरह से मनाई जाती है। तो मैं उसी प्रकार से यहाँ पर कर रही हूँ। और आगे मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को भी बता दिया, वो भी इसी तरह से करती हैं। और ये हमारी पूजा हो चुकी है। अब हम जाएंगे नीचे रहती है मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ, उसके यहाँ हम पूजा करेंगे, और वहीं पर हमारे यहाँ दशहरे का टीका होगा, जो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ दशहरे का टीका शेयर करूँगी। ये मेरे देवर और मेरे हस्बैंड बैठे हैं, देवरानी बैठी है, मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ हैं, और देवर का बेटा है, मेरा बेटा बहू है। यहाँ पर भी हम लोगों ने दशहरे की पूजा आकर के कर ली है, हस्बैंड ने और देवर ने कर ली है। जिस तरह से हमने ऊपर पूजा करी, और उसी तरह से हमने यहाँ पर भी पूजा कर ली है। तो इस तरह से हमारे यहाँ दशहरे की सुबह के समय पूजा की जाती है, और उसके बाद बहनें करती हैं टीका। आप सभी को दशहरे की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। पूजा करने के बाद हम आ गए हैं ऊपर अपने घर में, और शाम को मैं जाऊंगी रामलीला देखने। आज रामलीला का आखिरी दिन है। आज भगवान राम द्वारा रावण का वध किया जाएगा, और ये है शाम का समय। मैं आ गई हूँ रामलीला में अपनी सिस्टर के साथ रामलीला देखने के लिए। आज रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध होगा। आज यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही मुश्किल से बहुत समय लगा हमें एंट्री करने में, क्योंकि नेचुरल है, देश के प्रधानमंत्री आए हैं तो सिक्योरिटी तो होगी ही। लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी तरह से जनता को संबोधित किया, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो सभी का यहाँ पर प्रधानमंत्री जी द्वारका रामलीला कमेटी के सदस्यों से और जो भी यहाँ पर लोग देखने आए हैं उनसे मिल रहे हैं, उन सभी के साथ। और उसके बाद वो ऊपर स्टेज पर जाएंगे, और कुछ देर वो यहाँ पर बैठकर रामलीला का भी आनंद लेंगे। तो आप मेरे साथ और प्रधानमंत्री जी के साथ इस रामलीला का आनंद उठाइए। आगे की रामलीला आप यहाँ पर देखिए। रामलीला के आयोजन में रावण दहन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ देख सकते हैं इस वक्त की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने पूजा अर्चना की विधिवत रूप से। विजयादशमी का ये पर्व यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण, और किस तरीके से जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनका अंत कर अच्छाई की तरफ हम अक्सर हो सकते हैं। द्वारका नई दिल्ली की तस्वीरें, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना। राजधानी दिल्ली का द्वारका सेक्टर 10, जहां पर रामलीला का आयोजन हो रहा है, वहां से कुछ पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि। आज प्रधानमंत्री यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, और उससे पहले विधिवत रूप से आप देख सकते हैं जो पूजा अर्चना है वो यहाँ की गई प्रधानमंत्री द्वारा। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ इस वक्त की तस्वीरें दीप प्रज्वलन, क्योंकि मंच पर वो हैं
जिनको कि आप और हम सब नमन करते हैं, जिनको हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं, पर हमारी परिवार की माताएं नमो कहती हैं, अर्थात जिनके नाम में नमन है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर नमन भेजिए अपने परिवार का। और इस दरबार को सजाने में उनका भरपूर सहयोग रहा है। आइए इस रामलीला द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के तृतीय वर्ष में और आयोजन के इस 11वें वर्ष, 11 अंक ऐसा जो प्रसन्नता का सूचक, अभिनंदन का सूचक, प्रेम का सूचक, सदन का सूचक से उठे और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और अभिनंदन और स्वागत पुष्प के साथ भी होगा और साथ साथ होगा सबसे पहले उस भव्य माला के साथ जिसे पूरी सोसाइटी, हमारे द्वारका श्री रामलीला के सोसाइटी के मुख्य संरक्षक श्री राजेश गहलोत जी ने बड़े प्रेम से बनवाया है। तालियां बजाइए और उद्घोष कीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे माननीय सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी से नरेंद्र मोदी जी, हमारा विनम्र अनुरोध हमारे माननीय सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी से कि वे महान नायक, इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे उस दुशाला के साथ जिसमें उन्होंने श्री राम की मूर्ति और प्रतिमा का एक खूबसूरत सिया राम, बोलो सियापति रामचंद्र। ये सोच होती है सांसद की, और जो पहन रहे हैं वो स्वयं राम के समान इस धरा पर अन्याय का नाश करते हैं और सत्य की विजय करने के लिए हम सबका गौरव बढ़ाते हैं। उसका है श्री राजेश गहलोत जी से अनुरोध कि वे हनुमान जी की गदा, और आप नाम लीजिए, बोलो पवन सुत हनुमान की, हनुमान जी की गदा एवं शॉल भेंट करें। अब विशेष अनुरोध उनसे विशेष अनुरोध कि मंच पर वे तिलक करें उनका, जिनके लिए आज विजयदशमी। हमारा विशेष अनुरोध कि नाम जहां भी हो श्री राम का, उन्हें घोष में जुड़ जाते हैं। और आप आवाज दीजिए वहां से, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरी संस्कृति को साथ लेकर साथ चलते हैं और हम सबके लिए एक जीवन को जोड़ने के लिए तटस्थ स्वरूप प्रदान करते हैं, आरती करते हुए। और आपके हाथ की तालियां कैसे थम गई। वो श्री राम जो स्वयं महादेव के भक्त हैं और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री महोदय जब केदारनाथ जाते हैं और वहां पर 3 दिन अपना विचरण देते हैं तो दिखाते हैं कि वो महादेव जिस तरह विश्व का पान शब्दों के द्वारा स्वागत करें। और तब तक हमारा दृश्य तैयार होगा मंचन का। आइए आनंद लेते हैं रावण और श्री राम के युद्ध का। जी लक्ष्मण चले लकड़ी लेने, और ऐसा क्या हुआ, इसमें श्री राम को आकर अचानक
सुंदर युवक, आपका अभिनंदन। मेरे दंडक वन में आपका स्वागत। आपका आकर्षण मुझे आपके पास ले आया। कौन है आप? स्वर्गलोक से आए कोई देव पुरुष है या मानव संतान? देवी, मैं महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। अयोध्या, ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। बड़ा भव्य नाम है अयोध्या। होती है ना देवी, मैंने एक पत्नी व्रत किया है और मेरी पत्नी के होते हुए किसी अन्य स्त्री के बारे में सोच नहीं सकता। परंतु तुम्हें देखने के पश्चात में तुम्हारे प्रेम में बंधना चाहती, उसका क्या होगा? देवी, मैंने कहा ना, मैं विवाहित हूँ। आप अपना ये प्रस्ताव कहीं और ले जाएं। और वो कौन है? वो मेरा अनुज लक्ष्मण है। वो तो यहाँ कितने सुंदर हो तुम युवक। क्या नाम है तुम्हारा? देवी, मेरा लक्ष्मण। कितना प्यारा नाम है लक्ष्मण। मेरा नाम शूर्पणखा है कुमार। मैं दंडक वन की राजकुमारी। मुझे तुम्हारी ही तरह सुंदर, अति सुंदर और वीर पुरुष की चाह। मैं तुम पर मोहित हो चुकी हूँ लक्ष्मण। मुझे स्वीकार कर, मुझे अनुग्रहित करो। क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु तो क्या हुआ? तुम यहाँ तो अकेले हो ना? भूल जाओ अपनी पत्नी को लक्ष्मण और मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें दंडक वन का राजा बना दूंगा। फिर तुम और मैं मिलकर इस पूरे दंडक वन पे राज करेंगे।
है। रात्र और विजय पर्व विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। विजयादशमी का ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। प्रतीक है अन्याय का, असत्य का, अधर्म का और करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से अब होगा दहन उनका, जो असत्य को लेकर आगे बढ़ेंगे लेकिन रोकने के लिए खड़े हैं धर्म के प्रतीक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए आनंद लेते हैं रावण दहन का और हाथ उठाकर गुंजायमान होइए, जय श्री राम। स्वयं ज्ञान के प्रतीक कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और आपके हाथ में जय जय। अभी तो कुंभकर्ण और आई रावण को मारा है, अब ये मेघनाथ और रावण है। जल ही लिया रावण में, नहीं जल गई, ये लग गई। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इस तरह मेघनाथ, कुंभकर्ण और असत्य के प्रतीक लंकापति दशानन का और साथ साथ उन सभी का विनाश जिन्होंने असत्य का साथ दिया, इस तरह सत्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय आज विजयदशमी के इस पर्व को जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारका की रामलीला में आए और उन्होंने अपने हाथों से रावण का दहन किया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको ये रामलीला और ये विजयदशमी का पर्व पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।